अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल इंतहा जो कि थर्ड लास्ट एपिसोड पर भी पहुंच ही चुका है और ऐसे में ये नौशीन देखेगी अब अपना अंजाम, वो भी जिंदा लाश की तरह रहकर। एक तरफ तो अरूसा का बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश से बाहर निकला और उधर सज्जल जो कि फहद के साथ खुशियां मना रही है। फहद माँ के प्रेशर में आकर उसे मंगनी भी कर लेता है, मगर सज्जल के इस चाल को उसका भाई कामयाब होने देगा तब ना, क्योंकि अहमद अपनी बहन की रग रग से वाकिफ है। वो तो उसी फ्लैट पर चला जाता है। माँ तो अहमद को देखकर खुश हो जाती है, मगर सज्जल नहीं होती। वो सज्जल को रोकने की कोशिश करता है, मगर ये सज्जल रुकने के लिए तैयार नहीं होती। तुम जो भी तरीका अपना लो, तुम फहद से मेरी शादी होने से नहीं रोक सकते। अगले हफ्ते हमारा निकाह है। और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि भाई बनकर वो शिरकत करे और इस शादी को भी होने दे। तो दूसरी जानिब ये अरूसा घर वापस लौट चुकी है, मगर बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि उसकी वो कंडीशन नहीं कि अभी उसे घर ले आया जा सके, क्योंकि वो प्रीमेच्योर है। नवीद को अब जाकर एहसास होता है अपने भाई का और उसके होने वाले बच्चे का भी। ये तो अब बाद में मालूम होगा कि अरूसा का तो कोई कसूर ही नहीं था। मगर फिर व्यूअर्स, ड्रामे की कहानी में उस वक्त ट्विस्ट आता है जब ये अहमद सीधा फहद के घर चला गया, उसे अपनी बहन की सारी हरकतें बताने। वो तो तैयारी भी कर चुकी थी, जेवरात भी इकट्ठे कर चुकी थी। अहमद आकर बताता है कि किस तरह से सज्जन ने शेयर्स अपने नाम करवा लिए, उससे सिग्नेचर करवाए और तो और माँ को भी चूना लगाया, उनके भी शेयर्स ले लिए। अब मालूम हुआ फहद और उसकी वालदा को कि नवीद को उसने सोच समझ कर ही बेचे थे, और साथ ही ये भी बताता है कि ज्वेलरीज भी चोरी करवा ली। तो ऐसे में फहद की वालदा चिल्लाती हैं कि वो अनम तो खुद ही जान छुड़वाना चाहती है इस फहद से, उसका क्या करें। तभी अहमद ही क्लियर करता है कि ऐसी कोई बात नहीं, अनम आप ही ऐसा नहीं चाहती। वो तो नवीद भाई ने गुस्से में आकर ये सब कुछ किया। और तो और वो अरूसा का भी बताएगा कि सज्जल ने उसके साथ क्या किया। अब तो वो कह देता है जो लड़की अपनी सगी माँ और अपने भाई के साथ ये सब कुछ कर सकती है, तो वो अनम आपी की नफरत में अंधी होकर क्या कुछ नहीं करेगी। उसे अनम आपी से नफरत ही इतनी है कि उसका घर उजाड़ने पे चली है। अब ये सारी बातें सुनकर फहद और खास तौर पर उसकी वालदा की अकल ठिकाने लगती है, और अब वो शुक्र ही करेंगी, खास तौर पर जब ये सज्जल अपने मुंह से ये हकीकत अपनी ही बकेगी कि आपके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, आपकी नौकरी चाकरी की, इतनी खिदमतें की, वरना मैं तो किसी को मुंह तक न लगाऊं। क्योंकि गुस्से में आकर सज्जन ने यह हकीकत तो खोलनी ही है। अब ये उसकी वालदा कायल करती हैं कि फहद जाए अनम को मनाए। तो फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद यही फहद होता है जो अनम से जाकर माफी मांगता है। वो तो उसे कहती है कि तुम तो छोड़ने वाले थे मुझे, मगर वो बताता है कि ऐसे तो नहीं, इतने महीने तक मैंने इस मामले को ऐसे रफा दफा किया। और फिर आया मकाफाते अमल का वो वक्त जब नौशीन बेगम को अपने किए की सजा मिलती है, उस हसद, उस नफरत की, जिस नफरत की आग में उसने सबकी खुशियों को खा लिया। ये नौशीन जो सज्जल से थक हार चुकी थी कि ये ना वो सज्जल बचे कुछ जेवरात भी चोरी कर ले, तो बस फिर यही नौशीन बेगम सफाया करती है, यानी अपने ही जेवरात उठाती हैं ताकि लॉकर में रखवा कर आऊं। अब जब बैंक की तरफ जाने लगी ये जेवरात उठाकर, तो वहीं दो मोटरसाइकिल सवार आकर उसे लूट लेते हैं। ये नौशीन चीखती चिल्लाती है। फौरन से एक शख्स उसकी मदद के लिए आता है। उसके और चोर के दरमियान छीना झपटी होती है। तभी दूसरा चोर नौशीन बेगम की टांग पर गोली मार देता है ताकि हम पर से तवज्जो हट जाए, और उसी वक्त नौशीन बेगम घिरकर बेहोश हो जाती है। अब ये नौशीन बेगम मरेगी तो नहीं, हाँ, लेकिन चल भी नहीं पाएगी। यूं अब सारी उम्र औरों की मोहताज रहेगी, और यही अस्मा बेगम होगी जो इसका सहारा बनेगी, इसे इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेगी। तब ये सारे करतूत अपने ही मुंह से बोलेगी कि उसने उसका घर, उसकी खुशियां उजाड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और सज्जल, वो तो पहले भी उसे घास नहीं डालती थी। यूं नौशीन बेगम ने अपना अंजाम देख लिया, और अब तो ज़ैनब भी घर वापस लौट आएगी। नवीद और उसके दरमियान जो भी नाचाकियां हैं, जो भी तलखियां हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी।
اور اسی طرح سے ویورز اسما بیگم اور اس کے خاندان کی خوشیاں واپس لوٹیں گی اور ہوگی ڈرامہ سیریل کی ہیپی دی اینڈنگ۔ لیکن ویورز آپ کو کیا لگتا ہے، کیا نوشین بیگم کبھی چل پائے گی؟ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔